मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रगुजार हूँ कि रात के इस वक्त भी आप लोग सब खड़े हैं, लेकिन इतना अहम मामला था पूरे मुल्क के लिए और ख़ास तौर पे जो सिंध के लोगों को एक इस्तराब, एक परेशानी हो गई थी। सबसे पहले तो मैं सिंध के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ और उसके साथ साथ मैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस मामले को इतना अहम समझा कि मुल्क में और भी अहम इस वक्त इश्यूज़ थे, लेकिन 3 दिन पहले 25 तारीख को चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने और प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने एक मुलाकात की। मुलाकात में मैं भी मौजूद था, जाम खान शोरो साहब मेरे साथ खड़े, वो भी थे, और उन्होंने इस नहरों के मामले की सेंसिटिविटी को देखते हुए उसी दिन एक एलामिया प्राइम मिनिस्टर हाउस से जारी किया था, जिसमें यही कहा था कि जब तक बाहमी इत्तेफाक नहीं हो जाता कोई नई नहर नहीं बनेगी। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी फैसला किया था उस दिन कि चूँकि सही फोरम इसका काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, तो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास उस वक्त उन्होंने फैसला किया था कि 2 मई को होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, हुकूमत सिंध ने प्राइम मिनिस्टर साहब को अप्रोच किया और मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने वो मीटिंग 2 मई की बजाय आज 28 अप्रैल को की। मीटिंग में जो फैसला हुआ है आपने देख लिया होगा और मेरे पास उसकी कॉपी गाड़ी में पड़ी है। आपके पास ये किसी के पास नहीं आई होगी, ये साइंड कॉपी जो है ये इसको सर साइंड कॉपी देख लीजिए सारे। ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का एक लेटर हेड है जिसमें कहा गया है कि ये डिसीजन है और उस पर नीचे ये स्टैंप लगी हुई है इसकी, और ये फैसला मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। फैसले में कह रहे हैं कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने यह फैसला किया है कि वफाकी हुकूमत कोई भी नई नहर नहीं बनाएगी जब तक बाहमी इत्तेफाक CCI में ना हो जाए। ये फैसला किया गया है कि वफाकी हुकूमत कोई मज़ीद काम इस सिलसिले में, यानी जो उसकी प्लानिंग वगैरह का काम था, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बगैर, सूबों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बगैर आगे नहीं बढ़ाएगी। उसके साथ साथ कहा गया है कि वफाक सूबों के साथ मिलके एक प्रोग्राम बनाएगी, तश्कील देगी कि इस मुल्क में जो हमारे पास फूड सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, इकोलॉजिकल सिक्योरिटी है, पानी का इस्तेमाल है, इस पे एक जामिया प्रोग्राम बनाएगी जिसमें सूबे और वफाक शामिल होंगे। ये इत्तेफाक किया गया है कि वाटर अकॉर्ड 1991 जिसमें सूबों के हुकूक शामिल हैं उस पर मुकम्मल तौर पे अमल किया जाएगा। ये भी CCI ने कहा है कि पानी एक बहुत कीमती असासा है और हमारे आइन के बनाने वालों ने इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये कहा था कि पानी के मामले पे जो भी डिस्प्यूट्स होंगे उनको एमिकेबली म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से रिजॉल्व किया जाएगा। और इन सब बातों के बाद जो मामला इस वक्त चल रहा था, और मैं ये पढ़ देता हूँ, इन व्यू ऑफ अबव आफ्टर डिलिब्रेशंस द काउंसिल डिसाइडेड दैट प्रोविजनल टेक्निक अप्रूवल डेटेड 7 फरवरी 2024 फॉर कंस्ट्रक्टिंग ऑफ न्यू कैनाल्स, यानी 7 फरवरी 2024 को जो एक्टिक की एक मीटिंग हुई थी जिसमें 7 कैनाल्स का एक प्रोविजनल अप्रूवल दिया गया था, और उसके साथ साथ इर्सा की एक मीटिंग हुई थी 17 जनवरी 2024 को जिसमें इन 6 कैनाल्स में से एक कैनाल की वाटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट दी गई थी। ये दोनों वापस कर दी जाएंगी, यानी एक प्लानिंग डिवीज़न को, दूसरी इर्सा को, इसमें ये लिखा हुआ है। और फिर प्लानिंग डिवीज़न और इर्सा को डायरेक्शन दी है, लिखा है प्लानिंग डिवीज़न एंड इर्सा डायरेक्टेड टू इंश्योर कंसल्टेशन विद ऑल स्टेक होल्डर्स, सारे स्टेक होल्डर्स हैं उनके आप सलाह मशवरा करेंगे इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल कोहेजन and to address any and all concerns
अनटिल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इज रीच, यानी जब तक बाहमी इत्तेफाक नहीं हो जाता, ये मंसूबे आप दोबारा किसी फोरम पे नहीं लाएंगे। मैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की लीडरशिप पे शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस अहम मामले को इस खुशउस्लूबी के साथ, लोग कहते थे कि जी ये कभी भी नहीं मानेंगे सूबे, एक था, और वाकई पानी एक ऐसा सेंसिटिव मसला है कि कोई भी सूबा, कोई भी स्टेक होल्डर समझता है कि जी अगर इसमें मेरे खिलाफ कोई फैसला हुआ, और यही हुआ था जब सिंध ने इस पे उस वक्त केयरटेकर गवर्नमेंट के ज़माने में भी एतराज़ किया था, साल से ज़्यादा ये मसला, यानी जनवरी और फरवरी में हुआ था फैसला, हुकूमत सिंध ने अपना आईनी कानूनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए जून 2024 में इसको चैलेंज किया था, और नवंबर 2024 से एक्निक में ये पड़ा हुआ था। एक्निक में जब एक बार आया, जाम खान शोरो साहब उस मीटिंग में गए, और उसको मैं शुक्रगुजार हूँ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब का कि उन्होंने उसको डेफर किया। उसके बाद 4-5 एक्निक की मीटिंग्स हुई, वो नहीं लाए एक्निक की मीटिंग में, इसको मज़ीद ख़राब नहीं किया, और हमेशा से यही था कि जी सलाह मशवरे से ये तय होगा। मैं हमेशा कहता रहा, और ये मेरे ओपनली मीडिया के ऊपर हूँ, कि कनाल नहीं बन रहे। लोगों ने अजीब, इसमें कोई चला गया कि किसी और नहर को दिखा के कहा ये कनाल बन रहा है। हमारे यहाँ वो केबी फीडर की लाइनिंग हो रही है, उसमें कोई, जब वो काम चल रहा था तो एक साथ कोई 40-50 एक्सकेवेटर और बुलडोजर्स और मशीनरी काम करती, उसकी वीडियो बना के लोगों में ये चलाया गया कि देखो ये चोलिस्तान कनाल बन रहा है। फिर कुछ मेरे जर्नलिस्ट दोस्त, पता नहीं अपनी, मैं यही कहता था कि नॉलेज नहीं थी, वो जाके चोलिस्तान में जो ट्यूबवेल्स के ज़रिए वो आबादी कर रहे हैं, उसको दिखाया गया कि जी ये कनाल से आबादी हो रही है। एक प्रोफाइल छोटा सा बना हुआ था 400-500 फुट का, उसको दिखाया गया। हमने अपने इंजीनियर्स को, अपने एक्सपर्ट्स को भेजा, ये इंश्योर किया, और मुझे पक्का यकीन था इसलिए कि इस स्कीम पे 1 रुपया भी अभी तक खर्च नहीं हुआ है। तो कैसे बन सकता है कनाल बगैर पैसे के, जो 250, कम से कम 250 अरब का एक प्रोजेक्ट है, बगैर 1 रुपया खर्च हुए कैसे बन सकते हैं कोई भी उसमें हिस्सा। हम बहुत श्योर थे, लेकिन कुछ ऐसा प्रोपेगेंडा चला दिया गया था, और बात ऐसी कर रहे थे। मैं जब खुद कह रहा हूँ आपसे कि ये जो थोड़ा बहुत काम हुआ था, वो भी हमने सैटेलाइट इमेजरी से प्रूव किया कि जुलाई के महीने में और अगस्त के महीने में हुआ था। इसमें एक और चीज़ भी मैं क्लियर कर दूं, सदर आसिफ अली जरदारी को बीच में घसीटा गया। 8 जुलाई को एक मीटिंग होती है जिसमें कोई भी वफाक का पानी से ताल्लुक़ रखने वाला, यानी ना वफाकी वजीर था, कोई इंटीरियर मिनिस्टर थे, मीटिंग किसी और इशू के ऊपर हो सकती है, उसके 1 मिनट टाइप इशू करके, और फिर वो ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट करके उसको एक निशाना बनाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी, आपको पता है कि मीडिया पे नहीं आते, वो इंटरव्यूज़ वगैरह नहीं देते जब से सदर बने, तो वो क्लैरिफिकेशन देना नहीं चाहते थे। उनको जो पहला मौका मिला जॉइंट पार्लियामेंट में, पूरी दुनिया के सामने उन्होंने कहा कि बग़ैर इत्तेफाक के यूनिलैटरली अगर कोई फैसले हो तो मैं इनको सपोर्ट नहीं कर सकता, और उन्होंने साहब उसको भी नहीं माना गया। बहुत अफसोस की बात थी। ये ज़रूर जो प्रोपेगेंडा फैलाने वाले थे उनका काम था। नहरों पे कोई काम नहीं हुआ, उसके बावजूद ऐसे बताया गया कि जी नहरों पे पता नहीं कितना काम हो गया, कोई एक, जिसे कहते हैं, एक ईंट नहीं लगी, उसके बावजूद ये कहा गया। सदर जरदारी को क्लैरिफिकेशन के बाद भी उन्हें मलाइन करने की कोशिश की गई, जबकि ग्राउंड पे कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था, और अभी तक कुछ नहीं हुआ। इस सिलसिले में फिर जब हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को, और मैं आपको ये बताऊं, पहली मीटिंग इस सिलसिले में रमज़ान शरीफ के महीने में हुई थी। प्राइम मिनिस्टर साहब के पास अफ्तार पे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब थे, मैं भी उस मीटिंग में था। मीटिंग नहीं थी, अफ्तार, हाँ, उस पर ये ज़ेर बहस आई
और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि जल्द हम इसमें एक छोटी मीटिंग, इसमें 50-60 लोग थे, हम बैठ के फैसला करेंगे। रमज़ान शरीफ का महीना था। इस दौरान फिर एक प्रोपेगेंडा ख़ास तौर पे सूबा सिंध में चला दिया गया और लोगों को वर्गलाया गया। मैं कहता रहा, मैंने असेंबली के फ्लोर पे अपनी हर प्रेस टॉक में कहा कि मैं गारंटी दे रहा हूँ कि कोई कनाल नहीं बनता, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं थे। इस तरीके से लोगों को गुमराह किया गया। इस वजह वो कहते क्या थे, मैं ये पूरी डिटेल में बात कर रहा हूँ कि जी अगर वफाक आपकी नहीं मानती, वफाक तो आपके बलबूते पे खड़ी है, आप छोड़ दें वफाक को। और मेरा जवाब ये था कि ये कनाल का अप्रूवल कब हुआ था? जो ये अप्रूवल इरसा का था केयर टेकर के ज़माने में। आप क्या चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी खुला मैदान खाली छोड़ दे कि दोबारा कोई केयर टेकर आए और दोबारा कुछ और एक और अप्रूवल दे जाए? मतलब ये एक्चुअली कनाल के फेवर में बातें कर रहे थे सारी। हम बड़े क्लियर थे कि ये कभी नहीं बनेगा, लेकिन उस प्रोपेगेंडा को देखते हुए हमने प्राइम मिनिस्टर साहब से, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि हमें भरोसा है आप पे, लेकिन लोगों ने जो प्रोपेगेंडा किया हुआ है, मेरा ख्याल है इसके लिए ज़रूरी है कि ऐसा इकदाम किया जो आज तक नहीं हुआ। मैं ख़त्म कर लूँ, मैं पूरी बात करूँगा। आज तक नहीं हुआ कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने किसी मंसूबे को वापस भेज दिया, आज तक नहीं हुआ। ये काम आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने किया, तो मैं सिंध के अवाम को एक बार फिर मुबारकबाद देता हूँ। इसके साथ साथ मैं ये पुरजोर अपील करता हूँ कि जो धरने लगे हुए हैं उनको फिलफौर ख़त्म करें। हम तो पहले भी कह रहे थे धरने करें, आपको एक कानूनी हक है, एक आईनी हक है, लेकिन किसी और को तकलीफ में ना डालें। उन धरने वालों ने जो 10-12 दिन पूरा ट्रैफिक मुअत्तल किया, उसमें आपने देखा होगा कि मवेशी लोगों के वो बिलख रहे थे। उसमें दवाइयाँ जो जानी थी एक जगह से दूसरी जगह, वो रुक गई, इसलिए वो कंटेनर्स में जाती है। ये नामुनासिब था। हमने उसके बावजूद, इसलिए कि कॉज ऐसा था, हमने उन धरने वालों पे कोई एक्शन नहीं लिया। जब 25 तारीख को मीटिंग हुई, फिर उनसे कहा गया और हमने कहा कि सिर्फ हमें एक रोड क्लियर करने दो, इसलिए कि ट्रैफिक को मूवमेंट होनी चाहिए। उसके बाद आपने देखा ताज़ा हिंदुस्तान ने जो जारियत की, उसके लिए भी बहुत ज़रूरी था कि आपकी कम्युनिकेशन मीन्स खुली होनी चाहिए। तो मैं एक बार फिर ये उम्मीद रखता हूँ कि अब तो मामला हल हो गया। हल पहले ही हुआ था, लेकिन अब हर तरीके से, वो कहते हैं ना, वी हैव डॉटेड द आईज एंड क्रॉस द टीज, देयर इज नथिंग रिमेनिंग। इस फैसले के बाद अब जब तक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो जाती, कोई नहर का मंसूबा नहीं होगा। ये सिर्फ इस नहर की बात नहीं कर रहे, किसी नहर का मंसूबा नहीं होगा जब तक बहामी रजामंदी ना हो। तो ये हमारी सिंध के अवाम की, पाकिस्तान के अवाम की जीत है कि जो लोग नफरतें फैलाना चाह रहे थे वो नाकाम हुए। शादी ये बताइएगा कि आपने बात की है कि सीसीआई की मंजूरी के बगैर कोई नया नहरों का प्रोजेक्ट शुरू नहीं होगा, तो सर ये बताएं कि कालाबाग के बाद अब ये मामला, और अब क्या मुस्तकबिल में कोई नहरों का मंसूबा जो है वो बनेगा भी? सही सर, अगर इत्तेफाक राय हुआ तो धरने वालों ने ऐलान किया है कि हम कल तक, जब तक हमें सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, हम अच्छा भाई, अच्छा मैं ये दिखा दें उनको यार, ये सर्टिफिकेट, ये अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूँ और बड़ी मजे की बात। जब हम 25 तारीख को प्राइम मिनिस्टर साहब ने, और इलामिया निकला वजीर आजम हाउस से, कोई मैंने नहीं कहा, उसके बाद कहते नोटिफिकेशन, भाई नोटिफिकेशन कहते प्राइम मिनिस्टर साइन करके दे कि नहर नहीं बनेगी। मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर की सिग्नेचर दिखा दो जहाँ उन्होंने कहा कि नहर बनेगी। मैंने कहा कि अच्छा, फिर कहा कि जी आपने ये सीसीआई की पख क्यों डाल दी है, इधर ऐलान करा देते ना। ऐलान तो कर दिया था, कानूनी तौर पे क्या है, इस चीज़ का फैसला किसने करना है? सीसीआई ने करना है। यह आर्टिकल 155 है आइन का, आइन और कानून पे चलते हुए, और आज ये सीसीआई का फैसला, ये बुनियादी सवाल, शादी ये बताएं, शादी ये
जो प्रोजेक्ट थे इनका बुनियादी मकसद था ग्रीन पाकिस्तान, जिसके लिए आपने भी काफ़ी ज़मीन जो है मुख्तस की है, तो उस प्रोजेक्ट का फ्यूचर क्या होगा? और आपने इसमें स्टेटमेंट में कहा कि CCI ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि सूबों को जो उनका शेयर है वो मुनसफाना अंदाज में मिलेगा, रिकॉर्ड के मुताबिक मिलेगा, तो क्या अभी तक नहीं मिल रहा था? नहीं मिल रहा था, हमें उस पर इतराज़ है और वो केस हमारा पड़ा हुआ है CCI में, एक पूरा मामला है कि नहीं मिलेगा। बाकी जो आपने दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि एज लॉन्ग एज किसी के पानी में से कोई ना जाए, हम ग्रीन पाकिस्तान का मतलब क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ। ग्रीन पाकिस्तान का मतलब है कि हम एफिशिएंट यूज़ करें पानी का, हम कैनाल्स की लाइनिंग करें, हम ड्रिप इरिगेशन लगाएं, हम स्प्रिंकलर के सिस्टम लगाएं, हम बेहतर सीड्स लाएं ताकि हम अपनी प्रोडक्शन बढ़ा सकें। इन सब चीज़ों में कोई एतराज़ नहीं है। इस मंसूबे में सऊदी अरब, डेनमार्क, जर्मनी, IMF, वर्ल्ड बैंक सारों के साथ ज़ाहिर है डिस्कशन हुई है, उनके साथ वादे वईद हुए हैं, तो उनकी मर्जी के बगैर वफाकी हुकूमत यकतरफा ये फैसला वापस रख सके थी? सर किसी से कोई बात नहीं हुई है, किसी से कोई बात नहीं हुई है, ये आपकी पता नहीं कहाँ से किसी से कोई बात नहीं हुई है। देखिए मेरी बात मैं सवाल का जवाब दे दूँ, किसी से कोई ऐसी बात नहीं हुई है और CCI फोरम है जो इस चीज़ का फैसला, अगर इसका जैसे ही चैलेंज कर दिया था ना हमने वाटर सर्टिफिकेट, तरीकाकार क्या होता है, एक वाटर सर्टिफिकेट इशू करती है इरसा, हमने उसको फौरन चैलेंज कर दिया CCI में, उससे वहीं रुक गया वो सारा काम और फैसला CCI ने करना था। मेरा नहीं ख्याल है किसी हुकूमत से कोई शाह साहब, आप चीफ एग्जीक्यूटिव हैं सिंध के, आपके सूबे में भी जिक्र भी किया आपने, 2 हफ्ते हज़ारों ट्रक और ट्रालर जो थे वो वहाँ यरगमाल रहे, वो एहतजाज करने वाले लोग थे, उनके ड्राइवर थे, उनके साथ लोग थे, इसी ने उनको, आपकी हुकूमत है, आपका काम था उनको सक्रिय करते, उनको बहाल करते, अपने सूबे में वापस आते। कोई मदद करेगा उनसे, उन लोगों से जो पंजाब से, खबर उनका से लोग आए थे और वहाँ 15 दिन से वहाँ पड़े हुए हैं, अभी भी पड़े हुए वहाँ पर। देखें माजरत वगैरह की बात थी, मैं ये एक इशू जो था ना इसको जड़ से हटाना था। इसका वजह क्या थी? माजरत से अगर मामला हल हो जाए तो मैं रोज़ माजरतें कर लेता, माजरत से मामला हल नहीं होना था, जड़ से मामले को ख़त्म करना था और जड़ से ख़त्म करने के लिए ये कनाल्स का प्रोजेक्ट वापस होना था, ये इरसा का सर्टिफिकेट वापस होना था। ये हो गया है, वक्ती तौर पे ज़रूर सबको तकलीफ हुई और मैं उस सिलसिले में तो मैं रोज़ माजरत, लेकिन ये टेक्निकल कमेटी बनाने का फैसला हुआ है, उस हवाले से आप वाज़ेह करें कि वो टेक्निकल कमेटी इन 6 कैनाल से मुतल्लिक भी फैसला करेगी या आइंदा के पानी मंसूबे के हवाले से? टेक्निकल कमेटी मैं फिर से पढ़ लेता हूँ ना, आप मैं पढ़ लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। To allay the concerns of all provinces and to ensure Pakistan's food and ecological security, a committee is being formed with representation from the Federation and all provinces. The committee will propose solutions to solutions to Pakistan's long-term agricultural needs and water use of all provinces in line with the 2 consensus documents. यानी अकॉर्ड और वाटर पॉलिसी के तहत ये कमेटी बैठ के गौर खौज करके अगले 50 साल का प्रोग्राम देगी। ये हमारा ये कैनाल रिटर्न हो गए हैं फिलहाल क्या ये कैनाल वापस चले गए? नहीं एक सेकेंड, ये देखो बात पकड़ो नहीं, ये फिलहाल क्या अल्लाह ताला को पता है ना आगे क्या होना है, मुझे तो नहीं पता, तुम्हें भी नहीं पता। सुने मेरी बात, मैं खत्म कर लूँ। ये कैनाल वापस चले गए हैं, इनका सर्टिफिकेट वापस चला गया है और अब कैनाल, कोई भी कैनाल या वाटर सर्टिफिकेट जब तक सबकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ना हो नहीं होगा। नहरों का मामला हो गया, जो धरना देने वाले हैं उन्होंने कारपोरेट फार्मिंग के लिए जो जमीन उसके हवाले से भी एतराज किया था, उन्होंने कहा था मैं देखिए ना उसकी बहुत लंबी एक्सप्लेनेशन, कोई नोटिफिकेशन, एक तो नोटिफिकेशनों से तंग आ गया ना, एक सेकंड, नहीं कोई नोटिफिकेशन नहीं होता इन चीज़ों का, ये भी नोटिफिकेशन नहीं है, CCI की डिसीजन है। उसके लिए हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ये क्या हुआ है, हम तो खुद चाहते हैं कि गैर आबाद ज़मीन जिसको पानी की सोर्स ना हो, पानी बचा के यानी अपने जो पानी आ रहा है ड्रिप इरिगेशन करके हम गैर आबाद ज़मीन को आबाद करें, इसमें कोई ख़राबी नहीं है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ये करेंगे हम। कॉर्पोरेट फार्मिंग हम खुद चाह रही है हुकूमत से इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और हम उसी में। शाह साहब सवाल ये बता दें कि आप ये बता दें कि सर कि
अगस्त 2024 में ये हुकूमत कायम हुई, आपने मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म साहब को ये बताया कि 1 साल से पीपल्स पार्टी अगस्त 2024 में ये हुकूमत रिजीम कायम हुई विफाक में, और आपके सूबे में मार्च 2024 में आपने 1 साल से सिंध, 1 साल से खैबर पख्तूनख्वा, 1 साल से बलोचिस्तान चीखों पुकार कर रहा था कि वज़ीर-ए-आज़म साहब मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास बुलाएं। वज़ीर-ए-आज़म साहब को क्या कहा है कि आपने 1 साल ताखीर क्यों की CCI के इजलास में? ये सारी बातें हो चुकी थी। देखें, CCI के ये सारी बातें बहुत पहले हो चुकी थी। आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये भी कहा कि मैं जल्द दूसरा इजलास बुलाऊंगा और उसकी तारीख भी दे देंगे। सर, फाइनेंस बिल को पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेगी, जो अभी आने वाला जो फाइनेंस बिल है पार्लियामेंट में? उस वक्त की बात फिर तो नहीं कोई धमकी होगी सर? नहीं, छोटा कोई सख्त बयान तो नहीं होगा? कोई धमकी नहीं है, कोई धमकी नहीं है। फाइनेंस बिल तो मेंबर्स कौमी असेंबली का, मेरा तो उसमें कोई फिर भी पीपल्स पार्टी आखिरी सवाल है। सवाल ये है कि कालाबाग डैम के मंसूबे को या इस मामले को दिहाइयाँ गुजर गई हैं, आज भी जब बजट आता है उसके अंदर उस डैम के लिए फंड रखा जाता है। कोई फंड नहीं इस बात नहीं, वफाक के बजट में मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखा दूं, बस सर एक सेकंड डॉक्यूमेंट अभी नहीं, गलत बात ना करें, एक सेकंड नहीं, गलत बात ना करें। आप ये कहते थे नहीं, आपने जो गलत बात की उसको पहले 1 सेकंड में करेक्ट कर लूं। कालाबाग डैम के लिए कोई 1 रुपया पिछले 25 साल में नहीं रखा। मैं आपको सवाल ये है सर कि आपने कहा कि एक इस मंसूबे पे 1 ईंट भी नहीं रखी गई, 1 रुपया भी नहीं रखा गया, तो फिर सर ये वफाक को धमकियां देना या छोड़ जाना या एहतजाज या ब्लैकमेल करना, या फिर ये क्यों था? ये मेरी भाई, मैं ये सारा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इतनी डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि हमने तो बड़ा क्लियरली कहा था कि कुछ भी नहीं खर्च हुआ, लेकिन हमारा केस पेंडिंग था ना। हमारा केस पेंडिंग था कि आप कैनाल्स वाला मंसूबा जो 7 फरवरी को आपने 6 कैनाल्स का किया था उसको मनसूख करें, उसको वापस करें। हमारी डिमांड थी ना कि इर्सा का सर्टिफिकेट कैंसिल करें। ये सब चीज़ें नहीं हो रही थी और उसकी वजह से लोगों को एक परेशानी थी। इसमें इतनी तो सिंध में कोई रॉकेट साइंस किया है सर, सिंध में कोई जश्न का ऐलान करेंगे? हो रहा है।